जोहार। मध्य प्रदेश आदिवासियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा। यकीन नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में आदिवासियों का आए दिन कत्लेआम हो रहा है। आज फिर एक घटना हमारे सामने आई, हरदा जिले के हंडिया तहसील के रीज गांव की। यहाँ 25 लोगों ने मिलकर एक गरीब आदिवासी को मौत के घाट उतार दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो 2-3 दिन से काम पे नहीं गया था। जो आरोपी है उसके घर पर मृतक हली या मतलब बंधुआ मजदूरी का काम करता। मात्र इतनी मामूली सी चीज के लिए किसी व्यक्ति को मौत पे घाट उतार देना, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही संभव है। लगता है यहाँ की सरकार का समर्थन है, जिसकी वजह से यहाँ के अपराधियों की हौसले बुलंद। ये कोई अकेली घटना नहीं है। पहले नेमावर में 5 आदिवासियों को जिंदा दफनाना हो, नीमच में ट्रक के पीछे घसीट कर मारना हो, गुना में आदिवासी शहरिया राम प्यारी बाई को जिंदा डीजल डालकर जलाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो है, उसको जरा आप देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। अब आप खुद ही बताइए, एक तरफ मामा शिवराज गुंडों को मध्य प्रदेश छोड़ने की धमकी देते हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता गुंडों और माफियाओं का समर्थन करते नजर आते हैं। नेमावर हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपूत, जो कि भाजपा से संबंधित व्यक्ति था, जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई रोकने में भी बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा का नाम आता है। पूरे 1 महीने तक नेमावर हत्याकांड में पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। जब क्षेत्रीय लोगों ने आंदोलन किया, तब पुलिस की कहीं नींद उड़ी और उस कांड में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं गुना में राम प्यारी बाई के आरोपियों को बचाने में भी बीजेपी से जुड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मामूली धाराओं में केस दर्ज किया जाता है, जिसको न्याय दिलाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। ये स्थिति है मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की। तो आप मामा जी किन मुंडों की बात कर रहे हैं, जिनको 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं? अभी जो लेटेस्ट इशू हुआ है हरदा में, उसको लेकर रामदेव ककोड़िया लाइव आए थे। इस क्लिप में आप देख सकते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। दबंग लोग ब्रिजेश मुंडेल, रेवाराम मुंडेल, सचिन मुंडेल और सुनील मुंडेल, ये लोग घर जाते हैं और उस आदिवासी युवक के घर जाकर ये बोलते हैं कि आप कल का सूरज नहीं देख पाओगे। और हुआ भी वैसा ही। उस व्यक्ति की 10-11 बजे रात को आदमपुर रोड पे, यानी कि वहीं रिजगांव के गांव के बाहर खेत में एक मोहन जाट करके उसके खेत में उसकी लाश पड़ी मिली। उस युवक की धारदार हथियार से गला कटा हुआ था। हमारे युवा साथी जैसे तैसे करके सूचना देते हैं थाने में। 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी अपराधी को किसी प्रकार से हंडिया पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट नहीं किया है। हमारा सवाल है और मैं कहना चाहता हूं हंडिया पुलिस प्रशासन को और हरदा प्रशासन को, अगर आज शाम तक जितने भी जो लोग रिजगांव हमारे आदिवासी भाई के परिवार को धमकाने के लिए गए, तो उन्होंने जो हत्या की है, उनके ऊपर अगर शाम तक आज मुकदमा कायम नहीं होता है, तो हम लोग तो वैसे भी कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम ढिंढोरा पीट पीट के इस बात को मानते हैं। अगर शाम तक अगर ये लोग अरेस्ट नहीं हुए, तो या फिर रामदेव रहेगा, या फिर ये जो अपराधी लोग हैं ये रहेंगे। हम लोग इनको मार के जेल जाएंगे, या फिर प्रशासन इस बात को समझे। हमारा पानी जो है सर से ऊपर निकलता जा रहा है। इन लोगों ने जिस प्रकार से इस आदिवासी परिवार को चेतावनी दी थी कि आप कल का सूरज नहीं देख पाओगे, तो मैं इनको कहना चाहता हूं, आज शाम तक अगर ये अपराधी लोग अरेस्ट नहीं होते हैं, तो हम लोग भी इनको परसों का सूरज नहीं दिखने देंगे किसी भी कंडीशन में। इस बात को प्रशासन याद रखे और व्यवस्था को संभालना हरदा एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय के हाथ में है। अब आदिवासियों का जन सैलाब हंडिया के अंदर आएगा। मैं किसी समुदाय के लोगों के खिलाफ नहीं हूं, और मेरे साथ जाट समुदाय के लोग भी, अधिकतर लोग साथ में हैं, और हम लोग काम करते हैं, हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि वो सब लोग हमारे साथ में इस लड़ाई में आए, क्योंकि जो अपराधी है उसकी जात नहीं देखी जाती, उसकी धर्म नहीं देखी जाती। जिस अपराधी ने अपराध किया है वो अपराधी है,
और हम सब लोगों को सड़क में उतरना चाहिए। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश पुलिस इस तरह आदिवासी के ऊपर होने वाले अत्याचारों को गंभीरता से नहीं लेती है तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज में गुस्सा पनपेगा। मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखा देता हूं। मृतक आदिवासी के रिश्तेदार इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। बात क्या है भाई, सामान लेने गया थे, वहाँ वो सामान पे उनकी विवाद हो गई। अच्छा, हमारे झगड़ा हुआ उनके दुकान पे झगड़ा हुआ। दुकान पे उसी की। अच्छा, झगड़ा खत्म होने के बाद में भी हमारे घर आए। वो हमारे घर आए, 10-12 लोग गए मेरे घर पे। वो मेरे घर धमकी पे दी थे। एक। धमकी दी उन्होंने, कि क्या कल वो का सूरज तेरे नहीं देख लड़के पाएगा। को तेरे लड़के को दूसरे सूरज नहीं देखने, तो रात में उन्होंने मार मुँह डाला। अब हमको ये तो पता नहीं कि ये लड़के को मार रहे हैं क्या था। कौन है? गांव के लोग हैं? गाँव के लोग के। जहाँ थे। अच्छा, कितने लोग हैं? अरे तो 25-30 लोग हैं। घर पे परिवार बड़ा है उनका। मेरे डाल को मारा, मेरे डाल को उन्होंने मारा। वो आज ये कहाँ पे डेड बॉडी कहाँ पे मिली आपको? वो आदमपुर रोड पे मिला। अच्छा, आदमपुर। हाँ, ये जाट के खेत के पास, मोहन जाट का है, और इधर लेगा का खेत था, दोनों के बीच में रोड पे पड़ा था। खैर, आगे इस पूरे घटना पर क्या अपडेट आती है इसको लेकर मैं आपको इस चैनल पर अपडेट देता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। तथा अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर जो घंटे का निशान है उस पर ऑल पे दबा दिए या फिर सभी पे दबाइए।